हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपके डाउट सेशन की जो डाउट था, क्या था डाउट भाई कि हमें ये बोला गया है डाउट सेशन की कुछ डाउट, जैसे डाउट सेशन कब हुई थी हमारी लास्ट 22 को हुई थी। वो कैसा होता, कॉल के थ्रू होता, सबको लिंक प्रोवाइड कराया गया था जिसमें जो भी बच्चे ज्वाइन हुए थे उसको उन लोग जो भी उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, हमारा कोशिश है कि जो भी डाउट था सबकी डाउट को क्लियर करें ताकि भाई किसी का भी मार्क्स जो है कटे ना। तो उसमें से कुछ लोगों का, कुछ मेरे प्यारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का क्या था कि ग्राफ का, क्योंकि ग्राफ भाई सीधा सीधा आपको पता है कि ये 4 मार्क्स की आती है। तो ये 4 मार्क्स वो भी कंफर्म टॉपिक होती आएगा, मतलब आएगा, इसलिए कोई सा भी ग्राफ दे आपको बनाने आना चाहिए। तो मैं जो है आपका नंबर ना कटे, आपको पूरी नंबर्स जो है मिले, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप बेटर वे पे बहुत अच्छे तरीके से उसको करके अटेम्प्ट करके आओ और आपको पूरी मार्क्स जो है एग्जामिनर जो है चेकर जो है आपको दे। ठीक है, तो चलो देखना फिर वीडियो को ध्यान से। हमारा क्वेश्चन जो है, मैं कहाँ से क्वेश्चन ले लिया हूँ, प्रबोध मॉडल पेपर 2024 सेट 1 का कोई सा भी क्वेश्चन, आपको हर एक क्वेश्चन में जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ की पॉइंट्स में बेसिक चीज़ें जो ध्यान रखना है वो चीज़ें आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनो और ये चीज़ें करना, क्योंकि एक क्वेश्चन, सिर्फ इस क्वेश्चन कर लेने से आपका जो 4 मार्क्स है वो डेफिनेटली कंफर्म होने वाली। देखो हम एक क्वेश्चन दे रखे, प्रबोध मॉडल पेपर 2024 सेट 1 की हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें वर्ग की भुजा दिया और वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ। जैसे कि वर्ग की भुजा जब 0 तब क्षेत्रफल भी 0 है, ये 1 है तब भी ये 1 है, ये 2 तब ये 4, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा होती है, इसलिए उसका स्क्वायर होते जा रहा है। इस तरीके से 7 का 49 तक के दिया है और बोल रहे हैं भैया आपकी दिए गए सारणी की सहायता से आलेख बनाना है, मतलब ग्राफ बनाना है बोल रहे हैं। ठीक है, ग्राफ में इसको दर्शाना है। तो चलो हम 1 बाय 1 पूरी चीज़ों को इसको समझते हुए फिर चलते हैं ताकि आप इसको 100% कर पाओ। तो इस टेबल का हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको रखते हैं साइड में। देखो इसकी अगर बात करें, इसमें हमें एक ऊपर वाले को, ऊपर में जैसे कि ऊपर वाले को x अक्ष ले लेना है और नीचे वाले को y अक्ष। अब ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना किसी को भी लिया जा सकता है, बट एक आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा कि हम इसको फॉलो करेंगे। तो ऊपर वाले को x वैल्यू और नीचे वाले को y। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सा, आपको इस तरीके से ग्राफ पेपर मिलेगा ही, एग्जाम में लेके तो जाना नहीं पड़ेगा, बट प्रैक्टिस अभी करना पड़ेगा, तब ग्राफ पेपर ले सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ पेपर की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपको x अक्ष और y अक्ष बना लेना। जैसे कि मेरा ये, मैं इसको लाइन पहले से ड्रॉ कर लिया हूँ, तो ये हो जाएगा क्या भाई कि एक्स अक्ष करके इस तरीके से। सिमिलरली आपको बनाना किससे, पेंसिल से बनाना है, याद रखना। हालांकि मैं अभी इसको मैं हाईलाइट पेन से बना रहा हूं इसको ताकि ये आपको विजिबल हो अच्छे से, बट आपको पेंसिल से ड्रॉ करना रहेगा एग्जाम में। ठीक है, और ये ऊपर वाली भाई आपका हो जाएगा क्या, y अक्ष हो जाएगा। तो यहां पर लिख लो आप y अक्ष करके। क्लियर है, ये चीजें कर लेना। अब इस तरीके से बनाओगे तो अब देखो क्वेश्चन में हमारा x अक्ष की अगर हम बात करें, ठीक है, तो x अक्ष जो है आप देख सकते हो 0 1 2 3 ऐसा ही गिनती चल रहा है, 1 2 पे चल रहा है। तो हम उसको उसी वे पे लेंगे कि वो अच्छे से यहाँ पर हो पाए। तो ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट तो आपका क्या होगा, ये तो 0 रहेगा, 0 आपको अलग से बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों अक्ष आपस में परस्पर लंबवत होते हैं और उसके मूल बिंदु होते हैं, उसी को मूल बिंदु बोलते हैं। और आपको पता है, क्या पता है भाई कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0 0 होते हैं, इसलिए आप जो है यहाँ पर 0 तो यही होगा भाई आपका। ठीक है, और ये वाला देखो एक एक खाना है, याद रखना, यहाँ पर खाना देख पा रहे होंगे, इस तरीके से हर एक खाना को आपको एक एक नंबर यहाँ पर देना रहेगा। ठीक है, एक एक खाना जो है इस तरीके से बड़ा खाना। तो ये हो गया सपोज दैट आपका 1 और ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7, उसमें 7 तक है तो क्या 7 तक रखें ना, आप आगे बढ़ा लो भाई 1 2 पॉइंट आगे, क्योंकि आगे बढ़ा देने से कुछ होगा नहीं आपका। इस तरीके से आप 1 2 पॉइंट आगे बढ़ा के लिख के रखो। ठीक है, अब चलो नीचे वाले तो बता दिए भैया, ऐसा कर लेंगे। हाँ ये आ गया समझ। ऊपर में है इसकी वैल्यू, तो देखो कैसा है, 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, फिर 49 है। तो क्या हमें यही नंबर लिखना? मैं अभी बता दूं, कुछ बच्चों का टेस्ट लिया गया, इन क्वेश्चंस को दिया गया था, तो मैं देखूं उन लोगों का कॉमन सी मिस्टेक थी। क्या मिस्टेक था मैं उसको बता देता हूं आप लोगों को। उन लोग मिस्टेक क्या कर रहे थे, उस गिनती को कैसा लिख रहे थे, जैसे कि सपोज दैट ये उनकी y अक्ष है, तो y अक्ष में उन लोग कैसा लिख रहे थे, पहले 0 है तो 0 लिख लिए, फिर 1 है तो 1 लिख लिए, फिर 4 है तो 4 लिख लिए, फिर 9 है तो 9 लिख लिए, फिर उसके बाद कितना आया था 5 का 25 तो 25 लिख लिए, फिर 6 का 36 है 36 लिख। क्या ऐसे करना है भाई? ऐसे करोगे तो आपको वहां पर बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलने वाले। इन चीजों को आप ध्यान में रखना। जैसा नंबर्स दिए वैसे आप नहीं लिख सकते। इस केस में गैप इसके बीच का देखो, यहां पर तो
गैप बहुत नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पर 3 का गैप है, फिर यहाँ की गैप, तो बीच की जो गैप है याद रखो ये गैप जो है वो सेम होना चाहिए। आप किसी भी एक अल्टरनेट गैप पर जाना पड़ेगा, जैसा एक एक गैप जाना है तो 1 2 3, जैसे कि हम एक अक्ष में देखो हमारे एक एक का गैप है ना इसमें, तो उसी तरीका से इसको इस क्वेश्चन में अगर नंबर जैसा भी दिया रहा वो मैटर नहीं करता, आपको आपका सीक्वेंस जो है फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि गैप को समझो यहाँ पर किसके हिसाब से है ना, तो हम लोग इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से गैप करेंगे, इसमें आप इसको 5 10 में भी ले जा सकते हो। 5 10 में ले जाओगे तो आपको 10 लाइन आगे ले जाना पड़ेगा इस तरीके से, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ऐसा करके। तो आप इस गैप को 5 में ले सकते हो या तो 10 10 20 30 ऐसा भी ले जा सकते हो, एग्जैक्ट नहीं ले जाना होता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में एग्जैक्ट में हो जाता है काम, तो उसमें एग्जैक्ट करते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर आप करोगे क्या, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 10, उसी तरीके से कंप्लीटली आपका 20 30 40 50 सॉरी तो ये हो जाएगा हमारा 25 30 35 और ये 40 45 और ये 50 और ये 55। तो इस तरीके से देखो आपको 5 5 की, मैं 5 5 की गैप में बना लिया, आप 10 10 की में भी बनाओगे तब भी चलेगा। बात करें मॉडल पेपर का तो मैं देख रहा हूँ मॉडल पेपर में 10 10 की गैप लिए, तो गैप आपको सेम लेना है इसको, तो मैं 5 5 में लिया हूँ तो आप इस तरीके से ले सकते हो। देखो एक चीज आपको ये काम करना है, उसके बाद देखो इतना करोगे और फिर क्या काम कर दोगे, जैसे कि आपको कुछ बनाने या ना आए अलग बात है। तो यहां पर देखो हमारा एक्स अक्ष क्या को दर्शाता है भाई, वर्ग की भुजा को, तो आप लोग यहां पर क्या लिख दोगे, वर्ग की भुजा लिख देना भैया, ऐसे वर्ग की भुजा लिख देना, ठीक है, वर्ग की भुजा। और ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो इस तरीके से सेंटीमीटर करके प्रश्न में दिया हुआ है तो वो मेंशन कर सकते हैं। फिर उसी तरीका से हमारा कौन भाई, अगर हम y अक्ष की बात करें तो y अक्ष क्या होती है भाई, सिंपल से आपको पता है, y अक्ष आप क्वेश्चन में दिया है वो क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और ये किस में है भाई, ये जो है वर्ग सेंटीमीटर में है, तो ऐसा वर्ग सेंटीमीटर आप दर्शा देंगे, ठीक है। अब देखो इतना काम करते ही आपको भाई जो है 1 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, ये काम करते सिर्फ इतना, मतलब आपको ये वाला लाइन लिखना है, इसके नंबर्स और वर्ग की भुजा, ये काम करोगे इतना नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप दिखा देना। फिर आप क्या करोगे इसमें, सिंपल सी अगर बात करें तो आपको अब प्लॉटिंग करना है, वैल्यू दिया उसके हिसाब से प्लॉटिंग करने के लिए आपको इस क्वेश्चंस का तो जरूरत पड़ेगा। जैसे कि देखो जब जीरो की भुजा x की वैल्यू 0 है तब y की भी वैल्यू 0 है, तो देखो x और y की वैल्यू 0 यहीं पर होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर कर लेना है आपको सेंटर पॉइंट। फिर अगर हम बात करें किसका, जब इसका वैल्यू 1 है, किसका, x की वैल्यू 1 है तब y की भी वैल्यू 1 है, तो वो जो है समथिंग यहाँ पर सपोज दैट हमारा आने वाला है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जब ये 2 है तब वो 4 है, ये 2 तो अब उसका 4, तो ये 5 वाला ये वाला लाइन है, तो 5 से थोड़ा सा नीचे आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, कर लेना। फिर जब 3 है, देखो x की वैल्यू जब 3 है तब y का वैल्यू कितना है, 9, तो ये 3 और y की वैल्यू 9, मतलब 10 से थोड़ा से नीचे आपको इस तरीके से करके ऐसे सर्कल बना देना है, ठीक है। फिर जब 4 है, x की वैल्यू 4 है तब y का वैल्यू कितना, 16, तो ये चला जाएगा आपके 15 वाले लाइन के थोड़ा सा ऊपर में, ये 15 के लाइन के थोड़ा सा ऊपर, ये काम करना है आपको। फिर 5 हो तब 25, तो सीधा सीधा ये 20 और ये 25 के लाइन यहाँ पर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 6 हो तब 36, तो देखो ये तो हुआ 15 20 25 30 35, तो 35 वाला लाइन ये है और इसके थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ऐसा, तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। फिर 7 हो तब कितना है भाई, 7 हो तो 49, तो 50 के जैसे कि ये 40 है, 45 और 50 से थोड़ा सा नीचे में आ जाएगा भाई ये 50 हो जाएगा, तो इस तरीके से करना है, ठीक है। फिर इसमें एक लाइन बना दो ऐसा करके मिलाते हुए, ठीक है, ये सिंपल सा ऐसा लाइन ड्रॉ कर देना है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इसका निर्देशांक लिखना बहुत जरूरी है, निर्देशांक लिखोगे तो इसका आगे का मार्क्स मिलेगा। देखो निर्देशांक की अगर बात करूं उसको बोलते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये वाली क्या की वैल्यू है भाई, यहाँ पर वो तो 0 0 है, ठीक है, ये तो 0 0 इसको लिखोगे 0 0 करके। ये इसकी अगर मैं बात करूं ये वाले का, तो ये वाली वैल्यू कितना है, 1 1 वाला है,
और ये वाली वैल्यू बात करें तो इसका 2 हो और उसका 4 है, ऐसा 2 4 और ये 3 9, तो ये चीज़ों को ऐसे आप दर्शाना सीखेंगे, ठीक है। और अगर ये 4 है तो 4 16 इस तरीके से लिखेंगे, और ये कितना है 5 25 तो उसको लिखेंगे, और ये कितना है 6 तो 6 लिखेंगे। फिर आप लोग क्या लिखेंगे वहाँ पर 36 लिख देंगे भाई, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 और 36 करके, उसी तरह यहाँ पर 7 और 49 है तो 49 इस तरह लिख लेंगे। इतना काम करते ही आपको एक और मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। ये काम आप कर लेंगे, मतलब ये लाइन खींचने प्लॉटिंग करने का आपको मार्क्स मिल जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। लाइन खींच दिए तो वहाँ से मिल जाएगा प्लॉट, ये प्लॉटिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसको निर्देशांक लिखना बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ करोगे तो आपका 3 मार्क्स, इतना में 3 मार्क्स जो है कन्फर्म हो जाता है। फिर और क्या बाकी रह गया इसमें, तो बाकी है भाई आपका पैमाना। पैमाना आपको ध्यान में से लिखना पड़ेगा, तो मैं पैमाना लिखने का आपको तरीका जो है बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसकी बात है किसका, पैमाना का। तो पैमाना को आपको इस तरीके से करना है, पैमाना करके हेडिंग लिखना। आप चाहो तो इसको बॉक्स में भी रख सकते हो, बॉक्स से बना के ऐसा लिख सकते हो। तो देखो एक्स अक्ष की एक बड़ा खाना बराबर, ठीक है। इस तरीके से एक्स अक्ष की एक बड़ा खाना, हम देखो यहाँ पर कितने कितने का गैप लिए, एक एक का गैप है ना यहाँ पर, इसलिए वहाँ पर 1 सेंटीमीटर करके आपको बता देना। कैसे 1 सेंटीमीटर। फिर हमारा अगर वाई अक्ष की बात करो तो उसमें 5 का गैप है, इसलिए वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीका से सिंपल सा आपको क्या लिख देना, पैमाना लिख देना, जिसका भी आपको 1 मार्क्स मिलता है। तो इस तरीके से टोटल कंप्लीट आप ये चीज़ों को करोगे, फॉलो करोगे तो 4 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये पूरी चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। आप हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से बना के देख सकते हैं, क्योंकि आसान होती, बस कुछ चीज़ें जो है, सबसे बड़ी गलती जो है मैं बता देता हूँ बच्चों का यहाँ पर होती है, ये नंबर्स लिखने के टाइम होते हैं। तो वो नंबर्स लिखने के टाइम आप बस ध्यान रख लेना कि क्या करना है करके। फिर ये प्लॉटिंग, मतलब इसके निर्देशांक लिखना बिल्कुल भी भूलना नहीं है आप लोग, ठीक है। और साफ सफाई से करेंगे। यहाँ पर स्केच पेन यूज करने की वजह से थोड़ी सी राइटिंग जो क्लियरली नहीं हो पा रही होगी, बट आपको काम सीखना है और उन काम को अप्लाई करना है, ठीक है। पैमाना लिखना है, उस सारी चीज़ों को पूरा A to Z आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट आपके जो भी डाउट था उसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर आएंगे, ठीक है। और कौन सी डाउट है कमेंट करके जरूर बताएंगे। और पढ़ाई कैसे चल रही, कितनी तैयारी हो गई, आपको क्या लगता है कितना % तक आप अभी अचीव कर सकते हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।